Today I am going to tell you about ratios. What are ratio? A ratio compares values. रेशो क्या करती है? वैल्यूज़ को कंपेयर करती है कि कितनी क्वांटिटी में एक चीज़ है, उसके साथ दूसरी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डली हुई है. वी कैन से दैट अ रेशो सेज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज एज कम्पेयर टू अनदर थिंग. कि ये दोनों चीज़ें जो हैं कितनी क्वांटिटी में मिलके और फिर एक नई चीज़ बन रही है. कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खाना पका रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं भाई 2 रेशो जो है पानी डाल रही हूँ चावल पकाने के लिए और 1 रेशो चावल डाल रही हूँ. सही है ना? ताकि फिर चावल सही बने. 2:1 से चावल बनते हैं. इसी तरह से जब अगर मुझे गोश्त बनाना है तो मैं 3 रेशोज़ पानी डालूँगी, यानी कि 3 कप्स मैंने पानी डाले और अगर मैं 1 पाव गोश्त है तो उसको पकने को रख दिया और वो 3:1 का रेशो बना. इस तरह से हम लोग हमेशा जब कुकिंग कर रहे होते हैं हम कहते हैं भाई 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर. तो ये सब हम एक रेशो में डाल रहे हैं ना कि 2:1. तो हम रेशोज़ को हम लोग हर जगह अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. सो व्हाट आर रेशो? रेशो सेज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज एज कम्पेयर टू अनदर थिंग. दोनों चीज़ों में कितना वो है, ठीक है, कि कितना रेशो. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. There are 3 blue squares to 1 yellow square. ये आपको 3 blue square, you can see these 3 blue square and 1 yellow square. तो इसके रेशो को हम क्या कहेंगे? 3:1. ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? रेशोज कैन बी शोन इन डिफरेंट वेज. यूज द कॉलन साइन. ये जो आपको यू कैन सी दिस कॉलन साइन. ये जो कॉलन साइन है ये हमें क्या बताता है? ये रेशो का साइन है. ठीक है, यूज दिस कॉलन साइन टू सेपरेट द वैल्यूज. 3:1 लिखना था हमें, तो हमने इसको किस तरह से लिखा? ये दिस 3:1. इसको हम रेशो बोलते हैं कि दिस इज 3:1 कि 3 ब्लू स्क्वायर्स हैं और रेशो विद रेशो 1 येलो स्क्वायर है. ठीक है, और वी कैन यूज द वर्ड 2, यानी कि हम 3:1 को क्या कह सकते हैं? 3:1. ठीक है, और वी कैन राइट इट लाइक अ फ्रैक्शन 3/1. So now you can learn that how to write ratios in different ways. कैसे लिख सकते हैं? 3:1, 3:1 और 3/1. Okay, now another example. Ratios can be scaled up. यानी कि अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में रेशो है तो हम उसको स्केल करके अगर हम देखेंगे दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं, इनके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. जैसे देखें इधर 6 स्क्वायर्स हैं, बिग स्क्वायर्स. यू कैन सी हेयर 6 बिग स्क्वायर्स, 6 स्क्वायर्स रेशो 2 स्क्वायर्स. ठीक है, 6 ब्लू स्क्वायर्स हैं और 2 येलो स्क्वायर्स हैं. तो जब हम इसको रेशो में लिखेंगे तो 6:2 किसके बराबर है? 3:1 के. क्यों? क्योंकि देखिए इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? कौन से टेबल में दोनों आ रहे हैं? 2 के टेबल में 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 भी आता है. 2 1 are 2, 2 3 are 6. वी कैन राइट इट एज 2 1 are 2 एंड 2 3 are 6. सो दिस इज 3:1. सही है, तो इसको हम 3:1 लिख सकते हैं. ठीक है, इसको हम इक्विवेलेंट रेशोज भी कहते हैं कि 3:1 किसके बराबर था? 6:2 के. जैसे हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाए थे ना, एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, याद है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, तो उससे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए थे. बिल्कुल उसी तरह से इक्विवेलेंट रेशोज भी होती हैं कि हम उनको सेटिंग करने के. जैसे अगर मुझे एक केक बनाने की अगर मुझे रेसिपी पता है और मुझे वैसे ही 10 केक बनाने हैं, तो मैं 10 दफ़ा तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स नहीं करूँगी ना. व्हाट विल आई डू? दैट आई विल कैलकुलेट द रेशो कि भाई कितनी फिर क्वांटिटी में 10 के लिए चाहिए होगा. मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी. एक की क्वांटिटी तो मुझे पता है ना कि एक केक में कितना इंग्रेडिएंट डल रहा है, कितने रेशो से डल रहा है. ठीक है, तो फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा भाई 10 केक्स में कितना चलेगा. मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँगी. ठीक है, चलो नाउ वी कैन सी
with examples that how the trick with ratios is to always multiply or divide the numbers by the same value. वही जो मैंने अभी बताया था कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है सेम नंबर से, ताकि उससे हमें क्या मिले, इक्विवेलेंट रेशियोज मिल जाए मज़ीद। सही है। जैसे 4:5 इज सेम एज 8:10, ये दोनों सेम इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। ये दोनों क्यों हैं इक्विवेलेंट रेशियोज? क्योंकि जब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो क्या बन गया वो 8। 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या बन गया 10। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 8:10 जो है उसको डिवाइड कर दूँ दोनों को 2 से, 8 को 2 से डिवाइड करूँगी तो ये क्या बन जाएगा 4। 10 को 2 से डिवाइड करूँगी तो ये क्या बन जाएगा 5। इसका मतलब है कि ऐसे रेशोज़ जिनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जिस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते थे, in the same manner we can make equivalent ratios. Okay, for example, a recipe of pancakes use 3 cups of flour, 3 कप मैदा लिया पैनकेक बनाने के लिए, एंड 2 कप ऑफ मिल्क, और 2 कप मिल्क लिया। ठीक है। सो द रेशो इज, रेशो क्या हुई देखें, 3 कप्स थे फ्लोर के और 2 कप्स थे मिल्क के, तो 3:2 हो गया। ठीक है, टू मेक पैनकेक। अब अगर बहुत सारे पैनकेक्स बनाने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें फॉर एग्जांपल वी हैव टू मेक 4 पैनकेक्स, सो व्हाट वी विल डू, we will multiply the ratio by 4. So 3 into 4 is 3 into 4 is 12 and 2 into 4 is 8. Now look it again. 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? हम एक ही नंबर से जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करते थे मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसी तरह से हम रेशोज़ में भी करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सेम नंबर से करेंगे। ठीक है। सो वी मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय 4। 3 into 4 is 12, 3 multiplied by 4 12, 2 multiplied by 4 is 8. इन अदर वर्ड्स 12 कप ऑफ फ्लोर, अब इसकी रेशो अब क्या हो गई, हमें जो अब क्वांटिटी चाहिए वो क्या हो जाएगी 12:8। इसको हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स 12 cups of flour and 8 cups of milk we will need to make 4 pancakes. Okay, 1 पैनकेक के लिए हमें 3:2 चाहिए था और 4 पैनकेक्स के लिए हमें कितना चाहिए होगा 12:8। इसी तरह से आपको जितने ज़्यादा पैनकेक्स बनाने हैं आप बना सकते हैं। ओके, द रेशियो इज स्टिल द सेम, सो द पैनकेक्स शुड बी मेड just as yummy and you will enjoy the pancake with your friends, so have a party. Okay, now another example, there are 5 pups, 2 are boys and 3 are girls. 5 pups हैं, इसमें से 2 जो हैं बॉयज़ हैं और 3 जो हैं गर्ल्स हैं। सो पार्ट टू पार्ट रेशो क्या हो जाएगी कि द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, जो अभी तक हमने सीखी है कि हम 2 चीज़ों के बीच में रेशो बताते हैं। ठीक है, तो वो बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो क्या हो जाएगी 2:3 और 2/3, या हम लिख सकते हैं द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इज़ 3:2 और 3/2। लेकिन पार्ट टू होल अगर हम रेशो करें वो क्या हो जाएगा, होल का मतलब टोटल कितने हैं, टोटल पप्स हैं 5, देयर आर 5 टोटल पप्स, तो उसमें से गर्ल्स कितनी हैं 3 एंड बॉयज़ कितने हैं 2। तो अगर हम कहें द रेशो ऑफ बॉयज़ टू ऑल पप्स तो वो कितनी हो जाएगी 2:5, बिकॉज देयर आर 2 बॉयज़ एंड टोटल आर 5 पप्स। द रेशो ऑफ गर्ल्स टू ऑल पप्स इज 3:5, which is 3 girls and total 5 boys. Okay, now try it yourself. What is there are 3 oranges and 3 strawberries. What is the ratio of oranges to strawberries? And you have to answer me. Okay, what is the ratio of oranges to strawberries? What is the ratio of strawberries to oranges? What is the ratio of oranges to total fruits? यानी कि टोटल फ्रूट्स कितने 6 और ऑरेंजेस कितनी है 3। ठीक है ना, तो आपने बताना है कि
टोटल फ्रूट ऑरेंजेस की कितनी रेशो है टोटल फ्रूट से, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू टोटल फ्रूट्स? ओके, सो होप you have understood the topic and answer me, okay, in the comment box. Thank you. Allah Hafiz.